चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग के भाग 7 के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में कादंबरी की सेविकाओं द्वारा चंद्रापीठ के दैनिक कार्य संपन्न करने एवं हार ली हुई तरलिका के साथ आई हुई मदलेखा द्वारा चंद्रापीठ को सजाने संवारने का सुंदर वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग का भाग 7। एवं मुहूर्तम स्थित्वा कादंबरी परिजनेन निर्वर्तित स्नान विधि अर्चिताभिमत दैवतः क्रीडा पर्वत के एव सर्वम आहारादिकम अहह कर्म चक्रे। एवं इस प्रकार अर्थात कन्याओं के साथ मनोरंजन करते हुए मुहूर्तम थोड़ी देर स्थित्वा ठहर कर स्था धातु त्वा प्रत्यय है कादंबरी परिजनेन कादंबर्याः परिजनेन कादंबरी की सेविकाओं के द्वारा निर्वर्तित स्नान विधि निर्वर्तितः स्नान विधि यस्य सह स्नान कार्य को पूरा कर लेने वाला अर्थात स्नान कार्य पूरा करके अर्चिताभिमत दैवतः अर्चितः अभिमत दैवतः एन सह इष्ट देव की पूजा कर लेने वाला अर्थात अपने इष्ट देव की पूजा करके क्रीडा पर्वत के एव क्रीडा पर्वत पर ही आहारादिकम भोजन आदि सर्वम अहह कर्म दिन के सभी कार्य चक्रे किया। भाव यह है कि चंद्रापीठ ने कादंबरी के द्वारा भेजी गई कन्याओं के साथ मनोरंजन करने के थोड़ी देर बाद कादंबरी की सेविकाओं की मदद से स्नान किया, अपने इष्ट देव की पूजा की और फिर उसी क्रीडा पर्वत पर ही भोजन आदि दिन के सभी कार्य किए। अथ क्रीडा पर्वतकस्य प्राग्भावे मनोहारिणी मरकतशिलातले समुपविष्टः दृष्टवान् सहसैव धवलेनालोकेन विलिप्यमानम् अम्बरतलम्। अथ तत्पश्चात अर्थात भोजन आदि कर लेने के बाद क्रीडा पर्वतकस्य क्रीडा पर्वत के प्राग्भावे पूर्वी भाग में मनोहारिणी मन को हर लेने वाली अर्थात सुंदर मरकत शिलातले मरकत मणि की चट्टान पर समुपविष्टः बैठे हुए सहसैव सहसा एव अचानक ही धवलेनालोकेन धवलेन आलोकेन शुभ्र प्रकाश से अर्थात उज्ज्वलता से विलिप्यमानम लिप्त होते हुए अंबरतलम आकाश को दृष्टवान देखा। आशय यह है कि भोजन आदि करने के बाद चंद्रापीठ क्रीडा पर्वत के पूर्वी भाग में मरकत मणि से बनी हुई सुंदर शिला पर बैठ गया और वहां बैठे बैठे उसने देखा कि आकाश अचानक उज्ज्वल हो रहा है अर्थात आकाश में सफेद प्रकाश फैल रहा है। अद्राक्षीच्च मदलेखाम आगच्छन्तीं तस्याश्च समीपे तरलिकां तया च शीतांशुकोपच्छदे पटलके गृहीतं शरच्छसिनम् इव प्रभावर्षिणम् अतितारं हारम् च और शीतांशुकोपच्छदे श्वेत रेशम से ढकी हुई पटल के पोटली में शरच्छसिनम इव शरत शशिनम इव शीतकालीन चंद्रमा के समान प्रभावर्षिणम प्रकाश फैलाने वाले अतितारम तारों से भी श्रेष्ठ हारम हार को गृहीतम लिए हुई तरलिकाम तरलिका को च और तस्याह समीपे उसके पास अर्थात उसके साथ आगच्छन्तीम आती हुई मदलेखाम मदलेखा को अद्राक्षीत देखा।
भाव यह है कि चंद्रापीड ने देखा कि तरलिका और उसके साथ में मदलेखा भी आ रही है। तरलिका अपने हाथ में श्वेत रेशम से ढकी हुई पोटली में एक उज्ज्वल हार ली है, जो शरत काल के चंद्रमा के समान प्रकाश फैलाने वाले तारों से भी बढ़कर उज्ज्वल है। दृष्ट्वा च इदम् अस्य धवलिम्नः कारणम् इति निश्चित्य प्रत्युत्थानादिना समुचितेन उपचारेण मदलेखां प्रतिजग्राह। दृष्ट्वा च और देखकर, अर्थात उस हार को देखकर चंद्रापीड, इदम यह, अस्य इसकी अर्थात आकाश की, धवलिम्नः उज्ज्वलता का, कारणम कारण है, इत निश्चित्य ऐसा निश्चय करके, प्रत्युत्थानादिना उठकर, समुचितेन बड़े सत्कार भाव से, मदलेखाम मदलेखा का, उपचारेण प्रतिजग्राह स्वागत किया। अर्थात चंद्रापीड उस हार को देखते ही यह निश्चय कर लिया कि आकाश में जो सफ़ेदी फैल रही है, आकाश जो उज्ज्वल हो रहा है, वह इसी हार की सफ़ेदी के कारण है, और बड़े आदर भाव से उठकर मदलेखा का स्वागत किया। सा तस्मिन्नेव मरकतग्रामणि मुहूर्तम उपविश्य स्वयं उत्थाय चंद्रापीडम चंदनेन अनुलिप्य द्वे दुकूले परिधाप्य तैश्च मालती कुसुमदामभिः आरचित शेखरम कृत्वा तम हारम आदाय उवाच। सा वह अर्थात मदलेखा, तस्मिन्नेव मरकतग्रामणि, तस्मिन एव मरकत ग्रामणि, उसी मरकत मणि की शिला पर, मुहूर्तम थोड़ी देर, उपविश्य बैठकर, स्वयं उत्थाय स्वयं उठकर, चंद्रापीडम चंद्रापीड को, चंदनेन चंदन से, अनुलिप्य लेप करके, द्वे दुकूले दो कपड़े, परिधाप्य पहनाकर, च और मालती कुसुम दाम भी, मालती पुष्प की माला से, शेखरम उसके सिर को, आरचित कृत्वा सजाकर, तम हारम उस हार को, आदाय लेकर, उवाच बोली। भावार्थ यह है कि चंद्रापीड के मदलेखा का स्वागत करने के बाद मदलेखा भी उसी मरकत मणि की शिला पर बैठ गई जिस पर चंद्रापीड बैठा था, और कुछ देर बैठने के बाद मदलेखा ने स्वयं उठकर चंद्रापीड को चंदन का लेप लगाया, दो वस्त्र पहनाए, मालती के फूलों की माला से उसके सिर को सजाया, और फिर उस उज्ज्वल हार को अपने हाथ में लेकर चंद्रापीड से बोली। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ था। अब आइए इस गद्यांश के भावार्थ के आधार पर पूछे जा सकने वाले प्रश्नोत्तर देखते हैं। गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर इस प्रकार लिखें, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा और लेखक बाणभट्ट हैं। दूसरा प्रश्न है, दृष्टवान सहसैव धवले नालोकेन विलिप्यमानम अंबर तलम। रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। इस रेखांकित अंश का अनुवाद इस प्रकार करें, चंद्रापीड ने अकस्मात उज्ज्वलता से परिपूर्ण हो जाने वाले आकाश को देखा। चूँकि यहाँ चंद्रापीड रेखांकित अंश में नहीं है, इसलिए वाक्य पूर्ति के लिए उसको हम कोष्ठक में करेंगे। तीसरा प्रश्न है, कह कादंबरी परिजनेन निर्वर्तित स्नान विधि। कौन कादंबरी की सेविकाओं के द्वारा स्नान कार्य पूरा किया। तो गद्यांश में हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रापीड ने कादंबरी की सेविकाओं के द्वारा स्नान कार्य किया। तो जहाँ कह है कौन
वहाँ चंद्रापीडः करके उत्तर लिखें। चंद्रापीडः कादंबरी परिजनेन निर्वर्तित स्नान विधि। चंद्रापीड ने कादंबरी की सेविकाओं के द्वारा स्नान कार्य पूरा किया। चौथा प्रश्न है, चंद्रापीडः कम अद्राक्षीत। चंद्रापीड ने किसको देखा? तो हम लोग पढ़े अभी कि आगच्छन्तीम मदलेखाम अद्राक्षीत। चंद्रापीड ने आती हुई मदलेखा को देखा। तो जहाँ कम है किसको देखा, वहाँ मदलेखाम। उत्तर इस प्रकार से लिखें, चंद्रापीडः मदलेखाम अद्राक्षीत। चंद्रापीड मदलेखा को देखा। पांचवा प्रश्न, कह मदलेखाम प्रतिजग्राह। कौन मदलेखा का स्वागत किया? तो चंद्रापीड मदलेखा का स्वागत किया था। तो जहाँ कह है उसके स्थान पर चंद्रापीडः करके उत्तर इस प्रकार से लिखें, चंद्रापीडः मदलेखाम प्रतिजग्राह। कौन मदलेखा का स्वागत किया? चंद्रापीड मदलेखा का स्वागत किया। तो छात्रों, ये इस गद्यांश पर आधारित ये प्रश्नोत्तर थे। अगले गद्यांश के साथ अगले अंश में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।